किसी ने जिज्ञासा के माध्यम से यह प्रश्न पूछा है कि वास्तविक सूर्य उपासना किसे कहते हैं, इसका क्या रहस्य है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है सूर्य उपासना। अब इसे थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। इसमें दो शब्द हैं, पहला है सूर्य, दूसरा है उपासना। उपासना का क्या अर्थ होता है, इसे थोड़ा समझें। उपासना उप जोर आसना, अर्थात उप का अर्थ होता है नज़दीक, पास, समीप, और आसन का अर्थ होता है बैठना, स्थित होना। तो अब यह सोचने वाली बात है कि सूर्य के समीप कैसे बैठेंगे, कहाँ सूर्य है और आप कहाँ हैं। तो प्रश्न उठता है कि सूर्य उपासना होगी कैसे। सूर्य की गर्मी इतनी है, उसका तेज इतना अधिक है, वहाँ नाभिकीय विखंडन की क्रिया इतनी तेजी से हो रही है, इतना तीव्र ताप है उसका कि उसके समीप तो आप बैठ ही नहीं सकते। अब प्रश्न उठता है कि फिर ऋषि परंपरा ने सूर्य उपासना की बात क्यों की, इसके पीछे कोई रहस्य होगा। तो हमें थोड़ा जो शब्द सूर्य है इस पर विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी। सूर्य का अर्थ केवल सूरज ही नहीं होता। सूर्य का अर्थ ज्ञान भी होता है। ज्ञान को सूर्य कहा गया है और यह ज्ञान जिस स्रोत से आता है उसे भी सूर्य ही कहा गया है, अर्थात संत सद्गुरु को भी सूर्य ही कहा गया है। उन्हें ज्ञान सूर्य कहा गया है, वह ज्ञान के सूर्य हैं। वहाँ से ज्ञान निश्रित होता है, उस स्रोत से ज्ञान निकलता है। इसलिए सद्गुरु को ज्ञान सूर्य कहा गया है। लेकिन मनुष्य की अज्ञानता, आप समझ सकते हैं, मनुष्य की अज्ञानता के कारण आज जो भौतिक सूर्य है उसकी उपासना लोग कर रहे हैं, जबकि ऋषि परंपरा ने भौतिक सूर्य की उपासना की परंपरा को स्थापित केवल इसलिए किया था कि वह प्रतीकात्मक हो, संदेशात्मक हो, लोगों को यह संदेश जाए कि सूर्य की उपासना के द्वारा हम वास्तविक सूर्य उपासना तक पहुंच पाए। ठीक उसी प्रकार जैसे कहीं बोर्ड पे लिखा होता है कि यहाँ से दिल्ली 500 किलोमीटर दूर है और एक तीर का चिन्ह, एरो का निशान रहता है, तो इसका अर्थ क्या है कि दिल्ली 500 किलोमीटर दूर है, अर्थात वहाँ से आपको 500 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। लेकिन अगर कुछ लोग उस बोर्ड के पास ही जाकर बैठ जाए और कहे कि भाई मैं तो दिल्ली आ गया, ये लो यही दिल्ली है, यही स्थान है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे भाई तो प्रमुख व्यक्ति है, ये दिल्ली कोई थोड़ी है, ये क्या है, ये तो बोर्ड है। तो कहेगा नहीं नहीं, इसमें लिखा है, ये लिखा है और साथ में इसमें प्रतीक चिन्ह भी दिया है कि इस दिशा में 500 किलोमीटर चलेंगे तब मिलेगा। वही हाल प्रतीक चिन्हों में फंसकर अज्ञानतावश हम वहीं के वहीं रह गए जहाँ से यात्रा शुरू की थी और मूल स्थान पे जहाँ जाना था हम पहुँच नहीं पाए। तो जहाँ शास्त्रों ने, महापुरुषों ने, संत सद्गुरुओं ने, गुरुजनों ने जो सूर्य उपासना की बात कही है
वह ज्ञान रूपी सूर्य की उपासना की बात कही गई है। ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश से अज्ञानता रूपी अंधकार का क्षय होता है, नाश होता है। इसलिए सूर्य उपासना के लिए लोग उपवास भी करते हैं। उपवास का भी वही अर्थ है जो उपासना का है। उपासना और उपवास एक दूसरे से जुड़े हैं। उपवास अर्थात उपजोर वास, उप अर्थात नजदीक, समीप, और वास अर्थात वास करना, रहना। तो गुरु के समीप रहना, सानिध्य में रहना, उनके समक्ष रहना ही उपवास है। वास्तविक उपवास का यह अर्थ है। लेकिन लोग भोजन ग्रहण नहीं करते, निराहार रहते हैं और कहते हैं उपवास है। ये उपवास नहीं है, वो निराहार है। आहार न लेने को निराहार कहते हैं, उपवास नहीं कहते। उपवास नज़दीक बैठने को कहते हैं, और नज़दीक बैठ के जो हम ग्रहण करते हैं उस प्रक्रिया को उपासना कहते हैं। उपवास और उपासना एक दूसरे के नज़दीक है, पूरक हैं। और सद्गुरु के सानिध्य में बैठना, वास्तविक ज्ञान की उपासना ही सूर्य की उपासना है। ज्ञान रूपी सूर्य के नज़दीक बैठना, उसे ग्रहण करना और उस प्रकाश के द्वारा अपने अंतरतम के अंधकार को दूर करना। वह अंधकार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पंच विकार मनुष्य के अंतरतम के अंधकार हैं। यह अंतरतम का अंधकार ज्ञान रूपी सूर्य से ही समाप्त हो सकता है। बाहरी सूर्य से यह समाप्त नहीं होगा। बाहरी सूर्य से बाहरी अंधकार समाप्त हो सकता है। भौतिक सूर्य से भौतिक जगत का अंधकार समाप्त हो सकता है, होता है। लेकिन बाहरी सूर्य से आंतरिक जगत का अंधकार समाप्त कतई नहीं हो सकता। इस बात को हमें समझने का प्रयास करना है। और सत्य यह है कि जो मुख्य अंधकार है, जिससे मनुष्य के जीवन में दुख उत्पन्न होता है, जिससे कष्ट और समस्याएं आती है, वह अंतरतम का अंधकार है, आंतरिक तमस है, जिसके बारे में संत सद्गुरु जनों ने कहा है, शास्त्रों ने कहा है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय। मुझे तमस से अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। और वह अंधकार क्या है? वह अंधकार अज्ञानता का है, और प्रकाश क्या है? ज्ञान का है। इसलिए जो वास्तविक सूर्य उपासना है वह ज्ञान की ही उपासना है, और यह ज्ञान का स्रोत गुरु है, शुरू होते हैं, सद्गुरु होते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने अंतरतम के तमस को, अंधकार को दूर करने के लिए किसी संत सद्गुरु की शरण में जाएं, शरणागत हों और उनसे ज्ञान रूपी अमृत प्राप्त करें और अपने अंदर जो विष है अज्ञानता का, उसे समाप्त करें। क्योंकि महापुरुष कहते हैं, बिन गुरु भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। इस जगत में संपूर्ण दुखों का एक ही कारण है, और वह है इग्नोरेंस, अर्थात अज्ञानता। अज्ञानता के कारण ही समस्त दुख हैं। अगर मनुष्य अपने जीवन में दुखों का नाश करना चाहता है तो उसे ज्ञान की शरण में जाना होगा, अज्ञानता का नाश करना होगा। दुखों का नाश अर्थात अज्ञानता का नाश। अज्ञानता के रहते हुए दुखों का नाश संभव ही नहीं है। इसलिए ज्ञान सूर्य की उपासना ही
सूर्य उपासना है। यह संत सद्गुरुओं का संदेश है, जो वास्तविक रहस्य है सूर्य उपासना के पीछे, वह यही है। लेकिन अज्ञानता के कारण हम इस रहस्य को नहीं जान पाते, और ज्ञान कहाँ से मिलेगा, यह हमें ढूंढना पड़ेगा। ज्ञान की प्रथम अवस्था क्या है, कैसे खोजेंगे? तो इसका प्रथम अवस्था जिज्ञासा है। अगर मनुष्य के जीवन के अंदर, उसके अंतर्घट में अगर जिज्ञासा का जन्म हो गया, तो ज्ञान की प्रथम सीढ़ी वो चढ़ लेता है और उसकी यात्रा प्रारंभ हो जाती है। अगर जिज्ञासा है तो कहीं न कहीं कोई न कोई माध्यम से परमात्मा और प्रकृति दोनों उस ज्ञान सूर्य के पास उसे पहुंचा देती है। परिणाम उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे आध्यात्मिक इतिहास में देखेंगे, सिद्धार्थ के जीवन के अंदर किस चीज का जन्म हुआ था? जिज्ञासा का। उसके अंदर ये जिज्ञासा जागृत हुई कि जीवन में दुख है, लेकिन उसे समाप्त कैसे करेंगे? दुख का कारण क्या है? तो दुख का कारण अज्ञानता है। ये सिद्धार्थ ने पाया कि जीवन में दुखों का कारण अज्ञानता है, तो दुख दूर कैसे होगा? ज्ञान से। और परिणाम क्या निकला? अज्ञानता को दूर करने के लिए सिद्धार्थ ने ज्ञान की तलाश में बाहर निकला, गृह त्याग किया। अंततो गत्वा परिणाम क्या हुआ? जिज्ञासा के कारण ही उसके जीवन में ज्ञान का आविर्भाव हुआ, ज्ञान का आगमन हुआ, और उस ज्ञान के प्रकाश को उन्होंने संपूर्ण विश्व में फैलाया और तथागत बुद्ध के नाम से विश्व में जाने गए। इसलिए मनुष्य अपने दुखों का समूल नाश करना चाहता है, तो उसे ज्ञान सूर्य की उपासना करनी पड़ेगी, क्योंकि यही संत सद्गुरु का, हमारे गुरुजनों का आदेश है और यही उनका मार्गदर्शन भी है। आज मैं इस मंच के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो बाहरी सूर्य उपासना करते हैं प्रतीकात्मक है, वो करें, वो सांस्कृतिक है। संस्कृति का क्या अर्थ होता है? जो हमारी आंतरिक अनुभूति है उसकी अभिव्यक्ति ही संस्कृति होती है। जैसे मान लिया होली में आप रंग लगाते हैं, किसी को गुलाल लगाते हैं, तो ये अभिव्यक्ति है। अनुभूति क्या है? मुख्य अनुभूति है प्रेम, सौहार्द, आपसी मेल मिलाप का त्यौहार है। इसे अभिव्यक्त करने के लिए हम रंगों का प्रयोग करते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? ऐसा तो नहीं कि सिर्फ रंग छिड़क देने से, गुलाल छिड़क देने से होली हो गई और मन में आपके अंदर भेद बना हुआ है। ये तो फिर नकली हो गया, वास्तविक नहीं रहा। हाँ, अंदर के भाव को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम रंग गुलाल हो सकता है। ठीक उसी प्रकार अगर आपके अंदर अंतरतम का अंधकार अगर नष्ट होता है, तो उसे अभिव्यक्त करने के लिए, अभिव्यक्ति के लिए आप बाहरी सूर्य की उपासना करते हैं, तो वो अभिव्यक्ति के स्तर पर हो सकता है। लेकिन अगर अनुभूति ना हो और अभिव्यक्ति आप कर रहे हैं, इसका मतलब वो अभिव्यक्ति वास्तविक नहीं रहा, वो स्यूडो एक्सप्रेशन हो जाएगा, नकली प्रदर्शन हो जाएगा। और अंधकार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आप देखेंगे उपासना घाटों पर लोग जाते हैं तो टोकरी आगे पीछे रखने के कारण लड़ाई कर लेते हैं, लड़ जाते हैं, कहते हैं मैं आगे, मैं आगे। तो यहाँ तो सब मैं रह गया, अहंकार रह गया, क्रोध रह गया। क्यों? क्योंकि अभिव्यक्ति पूर्ण नहीं हो सकती जब तक कि अनुभूति सकारात्मक और तथ्यपरक ना हो। अनुभूति सत्य के अनुकूल ना हो, तब तक
अभिव्यक्ति भी पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य को अगर अपने अंतरतम के अंधकार को, अंतरतम के तमस को, कष्ट को नाश करना है तो उसे वास्तविक सूर्य उपासना के मार्ग को खोजना है और उस उपासना को करना है, जिससे जीवन में परम आनंद की, निर्वाण की, मोक्ष की, मुक्ति की प्राप्ति होती है। आज इतना ही। बहुत बहुत आनंद।